लेटरल एंट्री पॉलिसी। लेटरल एंट्री पॉलिसी होती है जब किसी की एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस के बेसिस पर उसे डायरेक्ट ही ब्यूरोक्रेसी में जगह दी जाती है, जो कि बिल्कुल अपोजिट है यूपीएससी के एग्जाम्स और एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स और एक प्रोसीजर के। सो लेटरल एंट्री का ये जो अभी इशू है, ये इसीलिए पिक्चर में आया है क्योंकि यूपीएससी ने रिसेंटली 45 पोस्ट जैसे कि जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी लेवल की पोजीशंस पर लेटरल एंट्री के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया था। इसका पर्पस है कि गवर्नमेंट सर्विसेज में प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, स्टेट गवर्नमेंट और एकेडमिया में स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज लाना। ये आइडिया नीति आयोग ने 2018 से 2020 तक के एक्शन एजेंडा में प्रपोज किया था। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि पॉलिसी मेकिंग के जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, जिसे कि ब्यूरोक्रेसी की जनरल नॉलेज से नहीं या जनरल एक्सपीरियंस, जनरल नॉलेज से नहीं सॉल्व किया जा सकता, वहां पर एक्सपर्टीज लेकर आना। लेकिन इस पॉलिसी को क्रिटिसिज्म भी मिला क्योंकि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन इसमें नहीं था। इस वजह से काफी बैकलैश हुआ और अभी रिसेंटली यूपीएससी ने एडवर्टाइजमेंट को भी कैंसिल कर दिया है। अब चैलेंज ये है कि लेटरल एंट्रेंट को एक ऐसे सिस्टम में कैसे इंटीग्रेट किया जाए जो करियर ब्यूरोक्रेट से डोमिनेटेड है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये पॉलिसी इफेक्टिव होगी या नहीं, और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हेमा कमेटी, जो कि एक्ट्रेस हेमा मालिनी, जो कि पार्लियामेंटेरियन भी हैं, उनके नाम पर है क्योंकि इसकी चेयरपर्सन हेमा मालिनी जी ही हैं। हेमा कमेटी रिपोर्ट, जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वुमेन के इशू को एड्रेस करने के लिए बनाई गई थी, ये कमेटी केरला गवर्नमेंट ने 2017 में बनाई थी। वुमेन इन सिनेमा डब्ल्यूसीसी की पटिशन के बाद कमेटी ने 2019 में अपनी रिपोर्ट दी, जो कि 2024 में पब्लिश हुई है। इस रिपोर्ट में इंडस्ट्री में सेक्सुअल एक्सप्लॉयमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, वेजेस डिस्पैरिटी, पुअर वर्किंग कंडीशंस जैसे इश्यूज को हाईलाइट किया गया है। ये भी बताया गया है कि कास्टिंग काउच जैसी प्रैक्टिसेस और मेल प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स का पावरफुल कंट्रोल है। इस रिपोर्ट के बाद फिल्म इंडस्ट्री में सिस्टमेटिक चेंजेस की जरूरत पर डिस्कशन शुरू हो गई है। डब्ल्यूसीसी ने एक स्टेच्यूज और ट्रिब्यूनल बनाने की डिमांड की है, जो कि कंसर्न्स को एड्रेस करेगा। केरला हाई कोर्ट ने भी प्रोडक्शन हाउस को इंटरनल कंप्लेंट कमेटी सेटअप करने का ऑर्डर दिया है, जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस को हैंडल करेगा। आपका क्या ख्याल है, ये स्टेप्स इंडस्ट्री में चेंजेस ला पाएंगे? अब बात करते हैं पब्लिक सर्वेंट्स के प्रोसिक्यूशन की, जो रिसेंट में कर्नाटक सीएम सिद्धार्थ रमैया जी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन के अप्रूवल के बाद फोकस में आया। ये केस मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा उनकी वाइफ को प्लॉट्स अलॉटमेंट में अलेज्ड इरेगुलरिटीज से रिलेटेड है। इंडिया में पब्लिक सर्वेंट के प्रोसिक्यूशन के लिए सेक्शन 197 ऑफ सीआरपीसी और सेक्शन 19 ऑफ पीसीए के अंडर रिक्वायर्ड है। इसका मकसद है कि पब्लिक सर्वेंट को मैलिशियस और वेक्सेशियस प्रोसिक्यूशन से बचाया जा सके। कर्नाटका गवर्नर ने इन्वेस्टिगेशन अप्रूव किया, जो कि उनके कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स के अंदर आता है। ये डिस्क्रिशन तब सिग्निफिकेंट हो जाता है जब हाई प्रोफाइल पब्लिक सर्वेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कुछ सिचुएशंस में गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से इंडिपेंडेंट एक्ट कर सकता है, स्पेशली जब काउंसिल का डिसीजन इरेशनल या बायस्ड हो। ये केस लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट को अब दोबारा सरफेस पर ले आया है। आपको क्या लगता है, इस केस का क्या आउटकम हो सकता है?